तो दोस्तों होता क्या है, देखिए हर कंट्री में बहुत सारे बुकी होते हैं। कंट्री के अंदर सिटीज़ होती है, सिटीज़ में बहुत सारे बुकी होती है, सिटीज़ के अंदर भी एरिया डिवाइड होते हैं। हर एरिया में आपको कोई ना कोई बुकी ज़रूर मिल जाएगा। अब इनका सोर्स क्या होता है, जो आसपास के बहुत अच्छे एरिया होते हैं उनमें बड़े बड़े पंटर खेलते हैं। जैसे कि कुछ बड़े अमाउंट से भी खेलते हैं, कुछ छोटे छोटे अमाउंट से भी खेलते हैं। तो उनके पास एक इस तरीके का बजट बन जाता है कि लाइक जैसे 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख उनके पास हर डे इतनी बैट अप्रॉक्सीमेट होंगी होंगी। क्यों? क्योंकि कोई लगता है कि भाई बड़ी बैट भी कर सकता है। कुछ ऐसे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, 1000 1000, 2000, 10 10 हजार, 20 20 हजार की बैट करते हैं। कुछ अच्छे बिजनेसमैन भी होंगे, उसमें कोई डॉक्टर भी होगा, तो कोई इंजीनियर भी होगा, तो कोई किसी अदर फील्ड में होगा। वो क्या करते हैं, वो लाखों की बैट भी करते हैं। तो उनके पास एक अच्छा खासा बजट आ जाता है। मानिए कोई मैच है, उस मैच में लोगों ने अपना बैट करना स्टार्ट किया। बहुत से बड़े लोगों ने बैट करना स्टार्ट किया, बहुत से छोटे लोगों ने बैट करना स्टार्ट किया। अब सभी ने मानिए कोई टीम विन करी है, किसी ने ए टीम विन करी, किसी ने बी टीम विन करी, ठीक है। अब जब मैच का एंड पॉइंट आ जाता है या फिर कोई टीम 10 पैसे लग जाती है, तो वहां पे एवरेज देखा जाता है कि भाई किस टीम पर आप प्लस हो, किस टीम पे आप माइनस हो। मानिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ठीक है। इस मैच में लोगों ने बेधड़क बेइंतहा इंडिया को विन किया है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया ही आपको 10 पैसे आ गई हो, ठीक है। तो जो इंडिया 10 पैसे आ जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि हर किसी ने इंडिया को विन किया होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पाकिस्तान विन किया होगा, ठीक है। अब मानिए एक एरिया में, छोटा सा एरिया है, उस एरिया में टोटल नंबर ऑफ बैट्स 100 हुई है। उस 100 बैट्स का टोटल अमाउंट है 10 लाख, ठीक है। इंडिया पे 10 लाख प्लस हो रहे हैं, माइनस कितना हो रहा है, माइनस फॉर एग्जांपल 10 लाख माइनस भी हो रहे हैं अगर पाकिस्तान जीत जाती है। तो वहां पे बुकी का प्रॉफिट क्या होता है, अगर वो मैच इंडिया ही जीत जाएगी तो बुकी क्या माइनस में जाएगा? आपके मन में क्वेश्चन आएगा। नहीं दोस्तों, बुकी कभी भी माइनस नहीं जाता। क्यों? कोई भी टीम लो ऑड्स फेवरेट लगती है तो वहां पर वो कटिंग करते हैं। कटिंग वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि कटिंग होती क्या है। कटिंग, तो कटिंग क्या होता है, कोई भी टीम जब 10 पैसे लगती है तो पोर्टल होता है, जैसे कि वेबसाइट होती है उसी तरीके से पोर्टल होता है। उस पोर्टल में नंबर ऑफ बैट्स शो कर जाता है, कितनी नंबर ऑफ बैट्स है वो शो करता है। उसके बाद दोनों ही टीमों के नाम मेंशन हो जाते हैं आगे। इस टीम पर आप इतना प्लस रहेंगे, इस टीम पे आप माइनस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिया को चाहिए 6 बॉलों पे 6 रन, 10 पैसे का रेट है। पाकिस्तान बॉलिंग करा रही है, बैट्समैन मानिए विराट कोहली और हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, कंफर्म है कि वो रन बन जाएंगे। तो वहां पर बुकी जितना सौदा उसका माइनस हो रहा है इंडिया पे, उस सौदे की वो कटिंग कर लेगा, उतना ही पैसा वो पाकिस्तान जीतने पे लगा देगा। देखिए दो तरीके से बुकी की अर्निंग होती है, एक होता है कमीशन बेसिस पे और एक होता है कि आपको हर मैच में इतना परसेंट मिलेगा पंटर के हारने पे। जैसे कि मैंने कमीशन बेसिस पे काम किया कि भाई मेरे को 50% कमीशन बेसिस पे काम करना है आपके, तो अपन ने पोर्टल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब पोर्टल में डेली का जो हिसाब होगा, मानिए नंबर ऑफ बैट्स कितनी भी होती है, मानिए 10 लाख की बैट हुई आज, उस 10 लाख में से 5 लाख माइनस बुकी रहा आज, 5 लाख पंटर प्लस रहा। तो उस 5 लाख में से जो बुकी का कमीशन होता है वो 2 से 3% होता है। तो वो 2 से 3% बुकी को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पंटर जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है उसे। जो मैच में सौदे होंगे, जो बैट्स होंगी, उससे बुकी को फायदा होता है। तो पहला अर्निंग का सोर्स हो गया बुकी का कि नंबर ऑफ बैट्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और उसको उन बुकी को उन जो नंबर ऑफ बैट्स होती है उनका अमाउंट मिलता है। इसमें भी नंबर ऑफ बैट्स के अंदर एक चीज आती है, सेशन और मैच। जो ट्रेडिंग होती है मैच में, उसमें बुकी को पैसा कभी नहीं मिलता। कितनी भी अगर आप मानिए 10 लाख से आपने खाया फिर लगाया, खाया लगाया, तो वो बैट नहीं गिनी जाती है बुकी के कमीशन में। बुकी के कमीशन में जो सेशन होता है वो गिना जाता है। जब भी सेशन की एक कलम होगी, मतलब एक एंट्री होगी, उस एंट्री का 1% या 2% या 3% जो भी आगे से कमीशन फिक्स होता है, वो परसेंट मिलता है बुकी को सेशन का। तो पहला अर्निंग सोर्स हुआ बुकी का, सेशन का, नंबर ऑफ बैट्स का कमीशन फिक्स कर दिया जाता है कि इतना आपका कमीशन है, इतना आपको आगे से मिलने वाला है। तो पहला इनकम सोर्स बुकी का कमीशन का हो गया, जो कि सेशन का होता है।
अब मैच की बात आती है। मैच पे बुकी रखता है कि जीतने और हारने पे, कि भाई अगर पंटर जीतता है तो बुकी आपको मतलब जो उसके आगे से जो पैसा आएगा उसको आगे 50% देगा, और अगर पंटर हारता है तो 50% बुकी को आगे से मिल जाएगा। ये तो दूसरा होता है प्रॉफिट उनका शेयरिंग वाला। इसमें बुकी आगे से डील करता है कि भैया मैं अपना जो पोर्टल है या फिर जो भी अपने पंटर है 50% में खिलाना चाहता हूँ, ठीक है। इसी के अंदर दूसरा पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि भैया मेरे जो क्लाइंट है अगर माइनस जाते हैं तो मेरे को 3% चाहिए। प्रॉफिट में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब माइनस जाएंगे तो मेरे को 3% चाहिए। और अगर प्रॉफिट में कितना भी जाते हैं उससे आपका मतलब है आगे से। अगर आप भाई मानिए पंटर 10 लाख से 1 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी जीत जाते हैं तो वो बुकी क्या करेगा, आगे से पैसा लाएगा पंटर को दे देगा, उसमें उसका नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। सेशन में जो प्रॉफिट होगा माइनस होगा, जितनी भी कलम होंगी उसमें उसको 3% मिल जाएगा। लेकिन अगर मानिए पंटर 10 लाख हार जाते हैं तो उसमें से उसको 3% या 2% जो भी फिक्स होगा उतना अमाउंट आगे से मिल जाएगा। ये हर मैच के लिए होता है। तो ये दो इनकम सोर्स होते हैं बुकी के, जिसमें वो बुकी कमीशन बेसिस पे और प्रॉफिट शेयरिंग में अर्न करता है। इसी के अंदर बुकी कभी कभार खुद की बेट भी करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, मानिए बहुत सारे पंटर उसके अंडर में खेल रहे हैं, है ना, सभी लोगों ने मानिए ए टीम विन करी, ए टीम 10 पैसे आ गई। अब ऐसा लग रहा है कि भाई 10 बॉले हैं 10 रन चाहिए, 10 पैसे टीम है आराम से जीत जाएगी। और लेकिन लोग क्या करते हैं, खाने खाते ही खाते वहाँ पे, तो लोग क्या करते हैं दूसरी टीम को विन करते हैं कि 10 पे 10 नहीं बनेंगे आज, लाइए डिफेंड कराते हैं। तो बुकी वहां पर जो उसको प्रॉफिट हो रहा होता है ए टीम पे, उसमें से वो अपने कमीशन का 3% से रिस्क ले लेता है, और वही 3% अगर मैच उड़ जाता है तो वो 3% का 30% उसको प्रॉफिट मिल जाता है। ये होता है तीसरा इन लोगों का बुकी का अच्छा प्रॉफिट, कि ये जैकपॉट मैच को जो कैच भी करते हैं रिस्क लेते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट से लेते हैं। इनको पता है कि भाई आज के मैच में पंटर इतना जीत रहा है तो उस जीतने का इनको 3% तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब उन 3% का ये रिस्क लेते हैं और 3 को सीधा 30 करने की सोचते हैं, और अगर वो मैच उड़ जाता है तो इनका 3 का 30% हो जाएगा, और नहीं उड़ा तो नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें बुकी अपना अर्न करता है। हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, अलग अलग पोर्टल होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट चल रही है, ठीक है। अब इंडिया में हालांकि इन वेबसाइट को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आपको ही पता है कहीं ना कहीं सेटिंग होती है आगे, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें बहुत आराम से चल रही है। ना आप रोक सकते हो ना हम रोक सकते, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बस दिखाने के लिए सब कुछ बंद है लेकिन सब कुछ चालू है। तो बुकी का इस तरीके से प्रॉफिट होता है, और पंटर हर जगह अपनी बैट्स प्लेस कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक भी मैं जल्दी कवर करूँगा।